गरीब किसान और उसके परिवार की मार्मिक कहानी। ग्राम सीतापुर के बाहरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था, जिसकी गुजर बसर अपने छोटे से खेत से होती थी। उसकी पत्नी सरिता और दो बच्चे सोनू और राधा उसके जीवन का आधार थे। रामलाल के पास कुल 1 एकड़ जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। बारिश पर निर्भर खेती थी और सूखा पड़ जाने पर फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरा परिवार भूखा सोने पर मजबूर हो जाता था। एक बार लगातार 2 साल सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेत की मिट्टी सूख गई और फसल उगाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। अब रामलाल के पास न तो खाने को अनाज था और न ही खेती के लिए बीज। भूख और मजबूरी। रामलाल ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाया। साहूकार ने कर्ज वापस न मिलने पर उसका बैल और हल भी छीन लिया। अब उसके पास खेती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से रोते थे और सरिता अपने आंसुओं को छुपाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तो रामलाल ने गांव के मुखिया के पास जाकर मदद मांगी। लेकिन मुखिया ने उसे बेरुखी से टाल दिया। शहर जाने का फैसला। आखिरकार रामलाल ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर गांव में काम नहीं मिल रहा, तो शहर जाकर कुछ कमाएगा। चला गया, सरिता और बच्चों को गांव में ही छोड़कर। शहर में पहुंचकर उसने दिहाड़ी मजदूरी करनी शुरू की। ईंट गारे का काम था, जिसमें मेहनत बहुत थी, लेकिन मजदूरी बहुत कम। फिर भी वह जितना कमा सकता था, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा सरिता को भेजता रहा, ताकि बच्चे भूखे न रहें। गांव में मुश्किलें। रामलाल के जाने के बाद सरिता अकेली रह गई। गांव में अकेली औरत का जीना आसान नहीं था। कभी कभी गांव के साहूकार और दबंग लोग उसे परेशान करते थे, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए सब सहन करती रही। बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल जाने के लिए उनके पास कपड़े और किताबें नहीं थीं। सोनू अक्सर माँ से कहता, माँ, मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा, ताकि तुम्हें कभी कोई तकलीफ न हो। लेकिन सरिता जानती थी कि गरीबी में पढ़ाई एक सपना ही है। शहर की चुनौतियां। इधर रामलाल शहर में मजदूरी करते करते बीमार पड़ गया। लगातार मेहनत, अधूरी नींद और सही खान पान न होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। एक दिन काम करते करते वह बेहोश हो गया। साथ ही मजदूरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पैसे न होने की वजह से उसे सही इलाज नहीं मिल पाया। किसी तरह गांव के एक व्यक्ति को ये खबर मिली और उसने सरिता को सूचना दी। सरिता ने गांव के कुछ लोगों से उधार मांगा और किसी तरह पैसे इकट्ठे कर शहर पहुंची। जब उसने रामलाल को अस्पताल में देखा, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव में सोनू और राधा अकेले थे। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा उनका ख्याल रख रही थी, लेकिन जब भूख लगती तो वे अपने पिता और मां को याद कर रोने लगते। सोनू ने तय किया कि वह कुछ काम करके अपनी मां का बोझ हल्का करेगा। वह गांव के चाय वाले के पास जाकर काम मांगने लगा। चाय वाले ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। बदले में उसे थोड़ा खाना और कुछ पैसे मिलने लगे। सोनू दिन भर काम करता और रात को थका हारा सो जाता। राधा छोटी थी, लेकिन वह भी मां के आने का इंतजार करती थी। शहर में इलाज के बाद रामलाल की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन डॉक्टर ने उसे ज्यादा मेहनत करने से मना कर दिया। अब सवाल था कि वह और सरिता क्या करें। इसी बीच शहर के एक समाजसेवी ने उनकी हालत देखी और उन्हें एक सिलाई मशीन दिलवा दी, जिससे सरिता कपड़े सिलकर कुछ कमा सके। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने रामलाल को भी हल्का फुल्का काम करने में मदद की। कुछ महीनों बाद वे गांव लौटने का फैसला कर चुके थे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि सोनू अब भी चाय की दुकान पर काम कर रहा था। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए।
उसने सोनू को गले लगा लिया और कहा, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा बेटा। अब सब ठीक होगा। नई शुरुआत। रामलाल और सरिता ने गांव लौटकर मेहनत से अपनी जिंदगी फिर से बसाने की कोशिश की। सिलाई के काम से कुछ पैसे आने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने फिर से खेती शुरू की, इस बार कुछ आधुनिक तकनीकों की मदद से। एक दिन गांव के स्कूल में सोनू ने नाम लिखवाया। वह बहुत खुश था। अब वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था ताकि अपने माता पिता की मेहनत सफल बना सके। राधा भी बड़ी हो रही थी और माँ से सिलाई का काम सीख रही थी। अब उनका जीवन पहले की तरह कठिन नहीं था। संघर्ष तो अभी भी था, लेकिन अब उनमें हिम्मत और उम्मीद थी। निष्कर्ष। गरीबी, संघर्ष और मुश्किलों से भरी यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो हर दिन अपने परिवार के लिए जूझते हैं। लेकिन मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद से जिंदगी को बदला जा सकता है। रामलाल और उसका परिवार इस बात का उदाहरण है कि अगर हम हार न माने तो कठिनाइयां भी एक दिन हार जाती हैं।